सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज हम लोग माता सती की कथा सुनेंगे। माँ पार्वती अपने पूर्व जन्म में माँ सती थी। किन कारणों से उन्होंने पार्वती बन के पर्वतराज हिमाचल के यहाँ जन्म लिया, इस कथा को हम लोग श्रवण करेंगे आज। ठीक है। एक बार त्रेता युग में महादेव अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश से नीचे उतरे। उत्तर से दक्षिण में आए, अगस्त ऋषि के आश्रम में। क्यों आए? राम जी की कथा सुनने के लिए आए, राम कथा सुनने के लिए आए। और अब यहाँ पर ये एक बात होती, प्रश्न खड़ा होता है कि महादेव राम जी की कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि के पास क्यों आए, जबकि रामचरितमानस जो है उसकी रचना ही महेश ने की है। रामचरितमानस रची महेश ने मानस राखा, है ना। तो भगवान शंकर को क्या आवश्यकता पड़ी कि वो अगस्त मुनि के आश्रम में इस कथा को श्रवण करने के लिए सती मैया के साथ आए। ऐसा इसलिए हुआ, एक बार अहंकारवश विंध्य पर्वत ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और बढ़ते 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 वो इतना विशाल काय हो गया कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आने से रुकने लगी। जब ईस्ट में सूर्य निकलता है तो नीचे लाइट नहीं आएगी, दक्षिण में लाइट नहीं आ रही थी, उसकी रुकने लगी। हाँ, पूरब में और पश्चिम में नहीं। हाँ, दक्षिण में भी नहीं आ रही थी क्योंकि उत्तर और पूरब ऊपर हो गया। और जब वो बढ़ेगा तो नीचे लाइट कैसे आएगी। तो इस कारण से समस्त पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। सभी देवतागण अगस्त मुनि के पास गए। अब देव कि आप विंध्य को रोकिए, विंध्य पर्वत को रोकिए कि वो अपने आकार का इस तरह विस्तार करना रोके, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अब ये सोचो कि ये सारे देवता अगस्त मुनि के पास ही क्यों गए। अगस्त मुनि के पास इसलिए गए कि अगस्त मुनि पर्वतराज विंध्याचल के गुरु हैं, विंध्याचल पर्वत के गुरु हैं। ठीक है। तो महादेव ने भी अगस्त मुनि से कहा कि अगस्त मुनि, ये जो विंध्य ने अपना आकार इस प्रकार बढ़ाना शुरू किया है, यह ठीक नहीं है, यह कल्याणप्रद नहीं है। आप जाइए और अपने शिष्य विंध्य को रोकिए और उससे जाके कहिए कि मुझे उत्तर से दक्षिण में जाना है। तुम्हारी इतनी ऊंचाई है कि मैं इसे पार नहीं कर सकूंगा। उस समय अगस्त मुनि का आश्रम, जिस समय की ये घटना हम सुना रहे हैं, उस समय उत्तर में था उनका आश्रम, काशी में था उनका आश्रम। ठीक है, उत्तर पूर्व में। तो भगवान से अगस्त मुनि ने ये कहा कि महादेव, आप भी यह चाहते हैं कि मैं काशी को छोड़कर चला जाऊं? तो महादेव ने कहा कि आपका अगस्त मुनि, आपके जाना इस वक्त अति आवश्यक है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा और जन कल्याण में आपके द्वारा लिया गया यह आपका जो कदम है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। एक बार मैं अपनी अर्धांगिनी के साथ आपकी कुटिया में आऊँगा, आपके मुख से राम कथा को श्रवण करने के लिए। इसलिए एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुआई, कहि शंभु अधिकारी पाई। कहि शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। पुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। उसी बात का, उसी कथा का यहाँ वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। वो कह रहे हैं कि एक बार त्रेता युग में महादेव जग जननी भवानी सती मैया के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। और जब अगस्त ऋषि ने देखा कि महादेव स्वयं माता सती के साथ पधारे हैं,
तो वो तो महादेव के स्वागत में, सत्कार में और पूजन अर्चन में और वंदना में लग गए। महादेव को और मैया सती को एक उच्च दिव्य आसन पे बैठाया, उनका पूजन वंदन किया और उनका स्वागत सत्कार किया, क्योंकि महादेव स्वयं पधारे हैं, कोई छोटी बात तो है नहीं है, और साथ में मैया भी आई हैं उनके। तो अगस्त मुनि का ऐसा व्यवहार देख के महादेव के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, महादेव ने यह सोचा कि देखो हम अगस्त की मुनि के पास कथा को श्रवण करने आए हैं, अगस्त मुनि इस समय कथा हमें सुनाएंगे, वो कथा वाचक हैं और हम श्रोता हैं, फिर भी ये हमारा इतना स्वागत सत्कार कर रहे हैं, कितने विनयशील हैं ये ऋषि। और महादेव को बहुत खुशी हुई। लेकिन उसी समय माता सती के मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए कि हम अपने स्वामी के साथ यहाँ पे कथा सुनने आए हैं और ये ऋषि हमें कथा सुनाएंगे, ऐसा स्वामी ने कहा है, और ये ऋषि हमें क्या कथा सुना पाएंगे जो स्वयं ही हमारे चरणों में लौटे जा रहे हैं और हमारा पूजन वंदन इस प्रकार कर रहे हैं। इनका ज्ञान तो हमारे ज्ञान से कम होगा, तभी तो ये हमारी इस प्रकार पूजा कर रहे हैं। तो माँ सती को इस प्रकार का मोह, संशय या भ्रम उत्पन्न हुआ और परिणाम स्वरूप माता सती ने वह कथा नहीं सुनी जो मुनि अगस्त ने बाबा भोलेनाथ को सुनाई। ठीक, कथा कुछ दिन महादेव अगस्त मुनि के आश्रम में रुके और कथा संपूर्ण होने के बाद अगस्त ऋषि को प्रसन्न होकर उन्होंने राम जी की भक्ति दक्षिणा रूप प्रदान करी, जैसे हनुमान जी को की थी, कि सदा मुनि के हृदय में भक्ति बनी रहेगी। ठीक है, और वो माँ के साथ कैलाश वापस लौट गए, जाने लगे। मतलब उसी समय, क्योंकि त्रेता युग का समय है, जब कथा का श्रवण करने महादेव आए हैं, तो राम जी का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ हो चुका है और उन्होंने राज्य को त्याग दिया है। जो राज्याभिषेक होने वाला था, माता कैकेयी ने वर मांग लिए थे और उनको प्रभु श्री राम को वनवास हो गया था, तो प्रभु ने वनवास ले लिया है और वो पंचवटी में है। पंचवटी में रावण ने कपट पूर्वक माता सीता का हरण कर लिया है, ऐसे ये कथा चल रही। एक ऊपर से बाबा कैलाश जा रहे हैं, उत्तर दक्षिण से कथा सुनी, अपने निवास स्थान कैलाश पे जाने लगे और नीचे जो श्री रामचंद्र जी हैं, वो ये लीला हो रही है कि माँ जानकी को रावण आया है और छल पूर्वक उठा करके ले गया है। जब प्रभु श्री राम उसको मारीच को मार के अपनी कुटिया में आए, तो लक्ष्मण के साथ जब देखते हैं जानकी को कुटिया में नहीं पाए, तो उन्होंने रोना शुरू किया। तो यह सीन कि रोते हुए भगवान लक्ष्मण भैया के साथ मैया को खोजते हुए वन वन घूम रहे हैं, ये नीचे चल रहा है सीन। ठीक है, और ऊपर जाते जाते भोलेनाथ ये सोच रहे हैं कि अगस्त मुनि से जो राम कथा सुनी, सुनकर मेरे कान तो धन्य हो गए, बहुत बढ़िया कथा सुनाई अगस्त मुनि ने। अगर दर्शन भी हो जाए, क्योंकि प्रभु यहीं कहीं लीला कर रहे हैं नीचे, अगर मैं उनके दर्शन भी कर लूँ तो मेरे नेत्र भी धन्य हो जाएं। ऐसा विचार करते हुए महादेव सती मैया के संग जा रहे हैं और अचानक उनकी दृष्टि पड़ी नीचे। उन्होंने देखा, अरे रोते हुए राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में, और भगवान शंकर तो ऊपर गदगद हो गए। और नीचे जब उन्होंने रामचंद्र जी को इस प्रकार रोते हुए देखा, तो ऊपर से बाबा डमरू बजा कर नाचने लगे और बोले, जय हो सच्चिदानंद जग पावन भगवान, आपकी जय हो, क्या लीला करते हो आप। और उन्होंने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। बाबा भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाया और कहा, जय हो सच्चिदानंद जग पावन भगवान की जय हो। और ऐसे कहकर वो अपनी पत्नी के साथ चलने लगे कैलाश की ओर। और जा तो वो सती मैया के संग रहे, पर वो निहार राम जी की छवि को रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात है, नीचे रामचंद्र जी तो रो रहे हैं लक्ष्मण भैया के साथ। और महादेव फिर प्रसन्न क्यों हुए? जब महादेव राम जी से स्नेह करते हैं, राम जी उनके आराध्य हैं, राम जी उनके मित्र हैं, तो महादेव को प्रसन्न तो नहीं होना चाहिए था ना राम जी को रोते हुए देख करके, पर वो प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि वो जानते हैं कि ये लीला चल रही है, राम जी भगवान हैं और वो नीचे पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। ठीक है, ये सब पहले से तय था कि ये होना है। ठीक है, और अब माता जानकी का हरण हो गया है। अब माँ को खोजते खोजते पहले प्रभु कहाँ जाएंगे? जटायु जी के पास।
जटायु के पास जाएंगे, जटायु का क्रियाकर्म करके कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे? कबन का उद्धार पहले करेंगे या पहले शबरी मैया से मिलेंगे? कबन का उद्धार करेंगे, फिर कुछ देर शबरी मैया के पास बैठेंगे और शबरी मैया का उद्धार करके भक्ति नवदा भक्ति उन्हें प्रदान करके उसका ज्ञान दे करके आज भी भगवान श्री राम कहाँ पहुँच जाएंगे? ऋषिमुख पर्वत पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर ऋषिमुख पर्वत पे कौन है, किससे भेंट होगी उनकी? ऋषिमुख पर्वत पर शंकर भगवान ये सोच रहे हैं मैं शंकर हनुमान बनकर उनसे भेंट करूंगा, क्योंकि शंकर सुवन केसरी नंदन हनुमान जी जो हैं वो बाबा भोलेनाथ का ही अवतार है। यह सुनने के प्रति यह सोच करके ऐसा विचार मन में कर कर भोलेनाथ प्रसन्नता पूर्वक आनंदित होकर हर्षपूर्वक डमरू बजा के अपना उल्लास में मनाने लगे। और जब सती मैया ने भोलेनाथ की ऐसी दशा देखी तो उन्होंने सोचा, उनके मन में ना संदेह उपजा कि ये कैसे किया महादेव ने? मेरे स्वामी महादेव तो सारे जगत में पूज्य हैं, सूर्य नर मुनि सब इनके आगे शीश झुकाते हैं। आज मेरे पति ने एक राजा के पुत्र के सामने शीश झुकाया, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और ये भी कहा कि जय हो सच्चिदानंद जग पावन की। ऐसा क्यों कहा? ये जो नीचे रो रहे हैं ये तो एक साधारण से मनुष्य हैं, रामचंद्र जी हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, ये कोई सच्चिदानंद तो नहीं है। अगर सच्चिदानंद भगवान ये होते तो क्या इनको यह पता नहीं होता कि इनकी पत्नी कहाँ है? और ये इस तरह एक मनुष्य के भांति, साधारण जीव के भांति अपनी पत्नी के वियोग में इस तरह रोते फिरते, वनों से और पक्षियों से और पशुओं से यह पूछते कि जाने की कहाँ है? ये कैसे सच्चिदानंद है? ऐसे भगवान होते हैं क्या? शंकर भगवान ने ऐसा क्यों किया? उनके सती मैया के मन में ये भ्रम उत्पन्न हो गया। सती मैया ये सोच रही हैं कि लेकिन शंभु वाणी जो है वो मिथ्या नहीं हो सकती, भगवान शंकर मिथ्या वचन नहीं कह सकते। अगर उन्होंने ये कहा है कि जय सच्चिदानंद जग पावन, तो ऐसा क्यों कहा? ये सोचने में वो विचार करने लग गई और सोचने लगी शिव भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। और माँ ने अपनी इस दुविधा को, इस संशय को शंकर भगवान के सम्मुख प्रकट नहीं किया, अंदर छुपाए रखा, उन्हें बताया नहीं कुछ भी। लेकिन शंकर भगवान तो अंतर्यामी हैं और वो माँ के मन की बात जान गए। डाउट है कि जो सतिया आती उन्होंने अपना मुंह उत्पम क्यों नहीं करा, वो बताया क्यों नहीं उनको? उत्पम उत्पन्न उत्तम इसलिए नहीं बताया कि वो मन ही मन सोच रही थी पता नहीं मेरे स्वामी ने ऐसा क्यों किया। वो छुपा रही थी, बस ऐसी मन की बात लोग छुपा लेते हैं, आदत होती है ना, इसलिए माँ भी छुपा रही थी, लेकिन छुपा नहीं पाई। क्यों नहीं छुपा पाई? क्योंकि शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, ठीक है, और हर अंतर्जामी सब जानी। भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं और वो सब जान गए। उन्होंने सती मैया के मन की व्यथा को समझा और ये कहा, सती आप इन पे संदेह ना करें, ये वही मेरे इष्ट राम हैं जिनके ध्यान में मैं रहता हूँ, जिनके नाम का मैं जाप करता हूँ, जिनका नाम मैं कान में बोलकर काशी में मरने वालों को मुक्ति प्रदान करता हूँ। यह मेरे वही इष्ट देव श्री राम है, प्रणाम कीजिए सती। लेकिन सती मैया ने विश्वास नहीं किया। भोलेनाथ ने उनको बताया ये वही श्री रामचंद्र जी हैं जिनकी कथा अभी अभी हम लोग अगस्त मुनि के आश्रम से सुनकर आ रहे हैं, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त मुनि को दक्षिणा स्वरूप प्रदान करी। आप मेरी बातों का भरोसा कीजिए और सती आप इन्हें प्रणाम कीजिए, आप इन पे संशय न कीजिए, संदेह न कीजिए। लेकिन मैया को विवेक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो विधि में लिखा होता है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। वरना क्या दक्ष की कन्या में दक्षता का कोई अभाव हो सकता है? माँ सती कौन है? दक्ष की बेटी हैं। और कौन है? शिव की प्रिया हैं, भोलेनाथ की अर्धांगिनी हैं। तो क्या उनके विवेक में, उनकी दक्षता में, उनकी समझ में कोई कमी हो सकती है? नहीं, कोई कमी नहीं है। लेकिन हरि की माया के वशीभूत होकर के माँ ने ऐसा चरित्र किया। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सती मैया के ज्ञान में कोई कमी है इसलिए उन्होंने संदेह कर लिया या उन्होंने महादेव की बात को नहीं माना। ऐसे विचार हमें नहीं रखने चाहिए। यह सोचना चाहिए कि हरि इच्छा बलवाना, जैसा महादेव ने सोचा कि भगवान की ऐसी मर्जी है इसलिए सती ने ऐसा संदेह उनके मन में उत्पन्न भगवान ने कर दिया है। ठीक है। उसके बाद भोलेनाथ ने कहा कि सती यदि मेरे समझाने में भी आपके मन का संदेह
दूर नहीं हो रहा है तो आप जाइए और जाकर के उनकी परीक्षा लेकर के आइए, जिस प्रकार आपका संदेह मिट सके उस प्रकार आप जाइए और संदेह उनकी परीक्षा लेकर के आइए। बाबा ने ये भी कहा कि लेकिन सती ध्यान से, आप जिनकी परीक्षा लेने जा रही हैं वह जीव नहीं जगदीश हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा और विवेक पूर्वक विचार कर उनकी परीक्षा लीजिएगा। ठीक है। बाबा ने कहा जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले, तब लगी बैठ आहो बट छाई, जब लगी तुम्हें एहु मोह पाई, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करे हो सुजतन विवेक विचारी, चली सती शिव आयुष पाई, करे विचार करो क्या भाई, करही विचार करो क्या भाई। ठीक है। अब शंकर भगवान ने यह कहा कि आप जाइए और विवेक पूर्वक विचार कर भगवान की परीक्षा लेकर के आइए, तब तक मैं यहीं वट वृक्ष के नीचे बैठकर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। और शिव जी की आज्ञा पाकर के माता सती वहाँ चल दी जहाँ श्री रामचंद्र जी हैं, लीला कर रहे हैं, वहाँ पे चल दी। आप इसको बैठो बैठो। माँ सती तो वहाँ चली गई जहाँ पर राम जी हैं। यहाँ पर शंकर भगवान क्या सोच रहे हैं, उनके मन का जो भाव है वो ये है, यहाँ शंभु अस मन अभिमाना, दक्ष सुता कर नहीं कल्याणा, मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही। बाबा ने यह सोचा, मन में यह अनुमान लगाया कि अब दक्ष सुता यानी सती का कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे कहने पे भी उनके हृदय से संशय नहीं गया। अब लगता है विधाता भी उनके विपरीत हो गए हैं। और क्या विचार किया महादेव ने मन में? महादेव ने विचार किया, हुई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साखा, असी कहीं लगे जपन हरि नाम, गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम, गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम। और भगवान ने सोचा कि वही होगा जो हरि की इच्छा होगी, जो उन्होंने सोच रखा होगा। व्यर्थ में तर्क करने से कोई लाभ नहीं है। ऐसा विचार करके महादेव हरि नाम जपने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे और मैया सती वहाँ चली गई जहाँ पे राम जी लीला कर रहे थे। जाते जाते चलते चलते मैया मार्ग में यह विचार कर रही हैं कि ऐसा कौन सा मैं कार्य करूं जिससे प्रभु इनका परीक्षण हो जाए कि ये प्रभु हैं, जीव हैं या जगदीश। यहाँ पे लिखा हुआ है, पुनि पुनि हृदय विचारु, करिधरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप, हाँ रामा जेहि आवत नर भूप। पुनि पुनि हृदय विचारती, माँ बार बार अपने हृदय में यह विचार करती हुई जा रही हैं कि क्या करें जिससे इनके टेस्टिंग हो जाए। तो माँ ने विचार करते करते उनके मन में कि है विचार उत्पन्न हुआ, यह आइडिया आया कि इनकी पत्नी खो गई है राम जी की, और ये अपनी पत्नी को ढूंढते हुए रोते हुए घूम रहे हैं। ठीक है, तो क्यों ना मैं इनकी पत्नी का ही वेश बना लूँ। यदि यह जीव होंगे तो मेरे पास सीता सीता करते हुए आ जाएंगे, और यदि यह जगदीश होंगे तो यह मुझे पहचान लेंगे। ये युक्ति सही रहेगी। और सती मैया ने सीता माँ का वेश बना लिया, और वेश बना के आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। और वेश बना के उस मार्ग पर आगे आगे चलने लगी जिस मार्ग पर राम जी भैया लक्ष्मण के साथ मैया को खोजते हुए आ रहे हैं। जब लक्ष्मण जी की दृष्टि सती मैया पे पड़ी, सती माँ इस वक्त सीता माँ के रूप में है, तो उन्होंने सोचा भाभी ये कैसी भाभी है जो आगे आगे चल रही है, क्योंकि ये एक आचरण की बात है। माता सीता जीवन में कभी भी प्रभु श्री राम के आगे नहीं चली, वो सदा राघव जी के पीछे ही चलती थी। लेकिन इस बार आज जो सीता माँ दिखी वो प्रभु के आगे आगे चल रही है मार्ग में। जब लक्ष्मण जी ने यह देखा तो उनको समझ में आया कि यह मेरी भाभी नहीं है, ये कोई नकली वेश बना के कोई दूसरा जा रहा है। उन्होंने जब ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा, अरे ये तो सती हैं जिन्होंने भाभी का रूप धारण किया है।
लक्ष्मण जी को समझ में आया कि प्रभु की कोई लीला होने वाली है। और जब रामचंद्र जी ने सती मैया को इस प्रकार सीता के रूप में देखा तो बोले, अरे वाह माँ, आपने रूप तो बहुत बढ़िया बनाया सीता का। और वो उनके पास गए और क्या कहते हैं, प्रणाम करके भगवान श्री राम सती मैया के समक्ष गए और प्रणाम करके, जोरी पानी प्रभु की ने प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहे बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु। भगवान श्री रामचंद्र जी सती मैया के पास गए और प्रणाम करके पिता के नाम के साथ अपना परिचय दिया। क्या कहा उन्होंने प्रणाम करके, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। अब सती मैया को यह सोचना चाहिए था कि मैं तो सीता के रूप में हूँ, इन्होंने मुझे प्रणाम क्यों किया और मुझे अपना परिचय क्यों दिया, है ना। माँ को इतने पर भी यकीन नहीं हुआ कि ये भगवान है। जब राम जी ने यह पूछा, कहे हो बहोरी कहाँ वृष केतु, मैया सती जी शिव जी कहाँ हैं, आप अकेली अकेली इस वन में क्यों टहल रही हैं। विपिन अकेली फिरहु के हेतु, कहाँ गए आपके साथ रहने वाले हर वक्त, आज अकेले अकेले क्यों। तब मैया ने कहा, अरे ये तो मुझे पहचान गए। तब उन्हें बोध हुआ कि यह जीव नहीं जगदीश हैं। अब तो समझ लो माँ के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई और उनके पैर कांपने लगे और उनको अपनी सोच पर समझ पर ग्लानि होने लगी, दुख होने लगा और माँ बहुत चिंतित हो गई और विचार करने लगी। क्या विचारने लगी, मैं शंकर का कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने शंकर का कहा नहीं माना, अपने स्वामी का कहना नहीं माना और मेरे अज्ञान पूर्वक मैं भगवान की परीक्षण करने चली आई। उनको बहुत अफसोस हुआ अपने इस व्यवहार पर और विचार रही हैं कि जाय उतरू अब देवु कहा, उर उपजा अति दारुण दहा। उनके हृदय में इतना दुख और विषाद उत्पन्न हो गया है। माता सती यह विचार कर रही हैं कि अब मैं महादेव के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं भगवान का परीक्षण करने यहाँ चली आई। इस दुख से माँ बहुत द्रवित हो रही हैं। जब श्री राम जी ने इस प्रकार माँ को दुखी देखा, जब राम जी ने माँ सती को इस प्रकार दुखी देखा, थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा पीछे करो, हाँ, तो राम जी समझ गए कि इनको अत्यंत दुख हुआ है। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्रेय भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। फिर जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि माता सीता दुखी हैं तो माता सती दुखी हो गई हैं अपने इस आचरण से। वेरी गुड। तो प्रभु श्री राम ने मार्ग में अपनी माया का प्रदर्शन किया। क्या प्रदर्शन किया, उन्होंने सती मैया को ऐसा दिखने लगा, माँ जहाँ भी जा रही हैं रास्ते में उनके आगे भी प्रभु श्री राम चल रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ, उनके पीछे जब वो देखती सती मैया तो पीछे भी उनको राम लक्ष्मण दिखाई देते हैं, इधर भी राम लक्ष्मण दिखाई देते हैं, हर जगह उनको राम लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं और साथ में सीता मैया भी हैं और सूर्य नर मुनि सब उनकी सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा देखने के बाद माँ एकदम घबरा गई और उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। जब सती मैया ने अपने नेत्रों को बंद किया तो श्री राम जी ने अपनी माया समेटी और जब माँ ने अपने नेत्र पुनः खोले हैं तो मार्ग में उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। जब मार्ग में कुछ भी प्रभु की माया दृष्टिगोचर उन्हें नहीं हुई तो सती मैया वहाँ गई हैं जहाँ पर बाबा भोलेनाथ मैया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वहाँ के सीन को एक बार आप देखोगे, वहाँ पर जब माँ पहुँचती हैं तो क्या होता है। जब सती मैया भोलेनाथ के समीप गई समीप महेश, तब हंसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात, हाँ रामा सत्य कहो सब बात। महादेव ने सती मैया से पूछा, कहिए सती आप कुशल से तो हैं, ले आई परीक्षा और किस प्रकार आपने परीक्षा ली, यह बात सत्य सत्य मुझे बताइए।
ठीक है। अब सती मैया तो समझ गई कि जो रघुनाथ जी हैं, जो राघव जी हैं, जो श्री रामचंद्र जी हैं, वह केवल एक राजा के पुत्र नहीं हैं, वह भगवान हैं, क्योंकि अभी अभी वो परीक्षण करके आई हैं। ठीक है। अब वो सोच रही हैं कि मैं कैसे बताऊं शंकर भगवान को कि मैंने परीक्षण कर लिया और मेरा संशय दूर हो गया, आपकी बात मैंने नहीं मानी। माँ सोच रही है, माँ ने शंकर भगवान से कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु। महादेव ने कहा फिर क्या किया? सती मैया बोली, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। महादेव, मैंने प्रभु की कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने भी आपकी भांति उन्हें प्रणाम किया। अंतर सिर्फ इतना है कि आपने दूर से प्रणाम किया और मैंने उनके निकट जाके उन्हें प्रणाम किया। महादेव समझ गए कि ऐसा हो नहीं सकता, सती गई हैं तो बिना कार्य पूर्ण किए, बिना परीक्षण किए सती आ नहीं सकती वापस, जरूर कोई बात है। तब शंकर देख उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब बाबा ने ध्यान लगाया, समाधि में जाकर देखा कि सती मैया ने वहाँ क्या किया, और क्या देखा माँ ने, क्या देखा भगवान ने? सती कीन सीता करवेशा, सती कीन सीता करवेशा, शिव भयो विषाद विषेका। जब भोलेनाथ ने ध्यान में जाकर यह देखा कि सती ने मेरी माँ सीता का रूप बना लिया, तो भगवान के हृदय में बहुत दुख हुआ, उन्हें बहुत कष्ट हुआ, और उन्हें इस बात की भी तकलीफ हुई कि सती ने आज असत्य बोला। लेकिन उनके मन में यह विचार है कि जब सती ने सीता का तन धारण किया, सीता का रूप बनाया, तो अब इस रूप के बनाने के बाद अब सती के साथ मैं अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह, गृहस्थ धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। यदि मैं ऐसा करता हूँ तो भक्ति की नीति के विरुद्ध होगा, यह अनीति है। बेटे एक मिनट, ठीक है, ऐसा विचार महादेव करने लग गए। लेकिन महादेव ये भी विचार कर रहे हैं कि मेरी सती का इस झूठ को बोलने में या ऐसा आचरण करने में मेरी सती का कोई दोष नहीं है। क्यों? क्यों दोष नहीं है? क्योंकि होइए वही जो राम रच रहा था। ठीक है। और उन्होंने सोचा कि हुआ जो है वो भगवान की कृपा से ही हुआ है। प्रेरी सती जही झूठ कहावा, बहुर राम माया सिर नावा। शंकर भगवान ने राम जी की माया को शीश झुकाया है और ये कहा है कि प्रभु ये आपकी ही माया है, जिससे प्रेरित होकर सती ने आज ऐसा व्यवहार किया है और असत्य वचन कहे हैं। शंकर भगवान ने सती मैया के दोष को नहीं समझा, या मतलब उन सती मैया को वो दोषी नहीं मानते हैं। ठीक है। और ऐसा विचार करके तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। तब शंकर भगवान ने राम जी का ध्यान किया और ध्यान में जाने के बाद उनके मन में यह प्रबोध हुआ, अब सती के इस तन से मेरी भेंट नहीं होगी। ऐसा संकल्प महादेव ने अपने हृदय में किया, पर मैया को कुछ बताया नहीं, मन में ही रखा आपने। क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया क्योंकि शिव भगवान सती मैया से बहुत प्रेम करते हैं। सती मैया शिव जी की प्रिया हैं, जग जननी भवानी हैं, अर्धांगिनी हैं, और इनका कोई दोष नहीं है, मैं इनका त्याग भी नहीं कर सकता। लेकिन इस रूप के बाद अब इनके साथ मैं रह भी नहीं सकता, इसलिए हृदय में त्याग किया। माँ को कुछ उन्होंने कहा नहीं, ऐसा विचार करके बाबा मैया के साथ कैलाश पर्वत की ओर चलने लगे। जब जा रहे थे तो महादेव के इस प्रण को जान करके आकाशवाणी हुई और सबने कहा, धन्य है महादेव, आप धन्य हैं, आपके सिवा इस जगत में ऐसा प्रण कोई नहीं कर सकता। आपने भक्ति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और आप धन्य हैं, आप महान हैं। जब यह भविष्यवाणी सती मैया ने सुनी तो उनको लगा, ऐसा कौन सा प्रण प्रभु ने कर लिया जो मुझे पता नहीं चला। और महादेव सोच रहे हैं, अरे धन्य है भगवान श्री राम, आपकी माया धन्य है, हम जैसे तैसे अपना घर बचाएं,
चुपचाप अपनी पत्नी के संग घर जाएं। आपने वो भी बात खोल दी जो हमारे मन में थी। अब मैया लगी बाबा से पूछने रास्ते में, भाई आपने कौन सा प्रण कर लिया, हमें तो बताइए, सच सच बताइए। अब महादेव सोच रहे हैं आपने तो हमसे सच बोला नहीं, अब हम आपसे कैसे सच बोलें, और सच ना बोले तो क्या झूठ बोलें? नहीं, कुछ ना बोले, हम चुप रहें, क्योंकि झूठ तो वो बोल नहीं सकते और सच कहें तो कैसे कहें। इसलिए महादेव चुप रहे और मार्ग में माता सती के प्रश्नों से बचने के लिए उन्होंने माँ को अनेकों कथाएं सुनाई और कैलाश चलने लगे। मैया भी मन में सोच रही, ठीक है बेटा, आप रास्ते में हमको, ठीक है प्रभु, रास्ते में आप हमको बना लीजिए, हमारी बातों का जवाब मत दीजिए, घर पहुँचिए। पहुँचते ही सबसे पहले मैं पूछूंगी कौन सा संकल्प किया आपने अपने मन में। और घर पहुँचते ही क्या हुआ, शंकर भगवान ने अपना सहज रूप धारण किया। लिखा हुआ है घर पहुँचने के लिए, लिखा तहपुनि शंभु समझी पन आव, बैठे बट तर करी कमलास, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। और कैलाश पहुँचते ही शंकर भगवान ने अपना सहज स्वरूप संभाल लिया। सहज स्वरूप मतलब वह स्वाभाविक रूप जो हमारा अपना होता है, जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। जैसे जब हम किसी के साथ होते हैं, चाहे वो परिवार के ही लोग क्यों ना हो, तो हम अलग तरह से व्यवहार करते हैं। और जब हम एकांत में होते हैं, हमारे पास कोई नहीं होता, घर में हम अकेले हैं, तो हमारा आचरण, हमारे विचार, हमारी सोच कुछ अलग होती है। तो जो हम एकांत में होते हैं, जो विचार हमारे एकांत में होते हैं, जैसी सोच हमारी एकांत में होती है, वही हमारा सहज स्वरूप है। तो बाबा ने अपना सहज स्वरूप संभाला और वट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। भगवान का ध्यान लगा लिया उन्होंने और अखंड समाधि में बैठ गए। अब महादेव एक बार समाधि में बैठ जाएं तो ये कोई नहीं जानता कि वो समाधि से कब बाहर आएंगे। और माता सती प्रभु के इस व्यवहार को देखकर यह जान गई कि शिव ने मेरा परित्याग कर दिया है। इन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं जिससे मुझे दुख ना हो, पर अब बाबा मुझे कभी इस शरीर के साथ अपनाएंगे नहीं। यह बोध मैया के मन में आ गया और वो दुखी होकर के अपनी ग्लानि के साथ कैलाश पर अपने दिन व्यतीत करने लगी। और वह यह प्रार्थना करने लगी भगवान से कि मैंने शंकर भगवान का अपने स्वामी का कहा नहीं माना और जाकर के भगवान का परीक्षण किया, यह मेरा अपराध है। इस हेतु मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया। अब मैं इस शरीर को लेकर के क्या करूँगी? हे विधाता, आप ऐसी कोई योजना कीजिए कि मेरा शरीर स्वतः ही छूट जाए। जिस शरीर से भगवान प्रभु के साथ नहीं रहना, उस शरीर में रहने से भी कोई लाभ नहीं है। ऐसी प्रार्थना माँ सती भगवान से करने लगी। और बीते संबत सहस 87 तजि समाधि शंभु अविनाशी, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। 87,000 वर्षों के बाद जब बाबा अपनी समाधि से बाहर आए तो राम राम कहना शुरू किया। सती मैया के कानों में जब ये ध्वनि पड़ी तो माँ भागी है महादेव के पास और जान गई कि महादेव समाधि से वापस आ गए हैं। ठीक है, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाय शंभु पद बंदन कीना, सम्मुख शंकर आसन दीना। और सती मैया ने जाकर शंकर भगवान को प्रणाम किया है। तब शंकर भगवान ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया है। शंकर भगवान ने अपने वाम भाग में मैया को स्थान नहीं दिया, अपने सम्मुख उनका आसन डाला। और शंकर भगवान ये जान गए हैं कि इतने वर्षों में सती ने बहुत दुख के साथ अपना जीवन व्यतीत किया है, इसीलिए उनका दुख कम करने के लिए लगे कहन हरि कथा रसाला। शंकर भगवान श्री राम की कथा को सुनाने लगे। ठीक है, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, दुख भाग जाता है। आपने सुंदर कांड में पढ़ा होगा, जब माता सीता दुखी हैं तो हनुमान जी ने क्या करा, राम कथा ते ही वरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे सती मैया का दुख भगाने के लिए भी शंकर जी ने कथा, राम कथा सुनानी प्रारंभ की और बैठा दिया सती मैया को अपने सम्मुख आसन दे करके। जब भगवान कथा सुना रहे हैं उसी समय कैलाश पर जहाँ मैया और बाबा बैठे, उनके ऊपर से बहुत सुंदर सुंदर विमान उड़ के जाने लग गए
उन विमानों में देवता देवियों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर जा रहे हैं। सती मैया ने देखा इतने सारे विमान ये कहाँ जा रहे हैं, देवियाँ बड़ी सुंदर लग रही हैं और ये चुपचाप भी नहीं जा रही। सुर सुंदर करही कल गाना, सुर सुंदरी करही कल गाना, देवी देवता गाते बजाते मंगल गीत गाते हुए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? भवानी ने पूछा महादेव से कि प्रभु ये देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा ये यज्ञ में जा रहे हैं। कौन से यज्ञ में जा रहे हैं? उसी समय दक्ष जो है वो सती मैया के पिता हैं। दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद दिया और जब बड़ा पद दक्ष को मिला, पावर, पोस्ट, पोजीशन, तीनों चीज़ें दक्ष को प्राप्त हुई, तो दक्ष के मन में अभिमान आ गया और उन्होंने एक यज्ञ की रचना की। दक्ष ने, सती के पिता ने हरिद्वार में एक यज्ञ की रचना की जिसमें सबको बुलाया और भोलेनाथ को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि जो सती के पिता हैं दक्ष, वो भोलेनाथ को अपना बैरी समझते हैं। वो यह समझते हैं कि भोलेनाथ ने एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष जी का सम्मान, दक्ष जी आए थे तो सब खड़े हुए थे राजा दक्ष के आने पर। बाबा भोलेनाथ नहीं खड़े हुए क्योंकि वो समाधि में थे, लेकिन दक्ष ने सोचा कि मेरे आने पे ये खड़ा नहीं हुआ, ये तो मेरा दामाद है, इसने मेरा अपमान किया है। तब से जो दक्ष हैं वह शंकर भगवान के प्रति अपना बैर मानते हैं और उनका अपमान करने का अवसर खोज रहे हैं। आज उन्हें अवसर मिला, पावर मिलने के बाद, पोस्ट मिलने के बाद, उन्होंने जो यज्ञ की रचना की उसमें सभी पुत्रियों को बुलाया, लेकिन शंकर जी के कारण सती को नहीं बुलाया। लेकिन जब सती ने सुना कि पिता के घर में यज्ञ है तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु यदि आप कहें तो मैं पिताजी के घर हो आऊँ, यज्ञ है, अपने पीहर जाऊंगी, अपने घर वालों से मिलकर आऊंगी, कुछ दिन मैं भी आनंद करके आऊंगी। तो शंकर भगवान ने कहा बात तो आपकी उचित है, लेकिन हमारे यहाँ न्योता नहीं आया है सती, निमंत्रण नहीं आया है, आप बगैर निमंत्रण कैसे जाएंगी? तो सती मैया ने कहा कि पिता के घर, स्वामी के घर और गुरु के घर और मित्र के घर तो बिना बुलाए जाते हैं, तो क्या मुझे भी अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण देखना चाहिए? भगवान ने कहा नहीं, आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि जानबूझकर अपमान करने की सोच से यदि आपको निमंत्रण नहीं दिया गया है तो सती वहाँ जाने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आपके पिता ने अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया है, हमारे बैर केवल तुम्हें ही बिसराया है। वो हमसे बैर मानते हैं, हम उनसे बैर नहीं मानते, लेकिन आपके पिता मुझसे अपना बैर मानते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे यहाँ इस यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन मैया सती नहीं मानी और भगवान जब भोलेनाथ उनसे हार गए तो अपने मुख्य गणों के साथ उन्होंने सती मैया को विदा किया है। ठीक है, और जब मैया अपने घर पहुँची, मायके पहुँची, तो क्या देखती हैं वहाँ पर? उन्होंने देखा कि कोई भी सती मैया को देखकर प्रसन्न नहीं हुआ, किसी ने भी हंसी से, खुशी से उनका स्वागत नहीं किया, उनका हाल नहीं पूछा, और जो उनकी बहनें थी वो तो व्यंग की हंसी से उनसे मिली आ गई सती, तुम भी आई हो? अच्छा, क्योंकि बहनें ये जानती थी कि सती के घर निमंत्रण नहीं दिया गया है, सती बिना निमंत्रण के आई हैं। लेकिन सती मैया की जो माँ हैं वो बहुत प्रेम से मिली, उन्होंने अपनी पुत्री को हृदय लगाया, लाड़ किया, दुलार किया, और सती मैया को इतने से ही खुशी हो गई कि चलो कोई नहीं मिला, मेरी सादर भले ही मिली एक माता, मेरी माँ तो मुझसे स्नेहपूर्वक मिली हैं। सती मैया ने, देखो क्या कह रही है, सती मैया ने अपनी माँ से कहा कि माँ यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं जाके यज्ञ स्थल की परिक्रमा कराऊं। सती मैया यज्ञ स्थल की परिक्रमा करने गई हैं और जब उन्होंने देखा यज्ञ स्थल में जाकर, क्या देखा उन्होंने कि सभी देवी देवताओं का स्थान है, केवल मेरे पति शिव शंकर के लिए मेरे पिता ने कोई स्थान नहीं रखा। यह देखकर माता सती को बहुत क्रोध आया और उन्हें अति अपमान फील हुआ और उनको वो सब बातें याद आने लग गई जो भगवान शंकर ने कही थी। ये कही थी ना कि सती वहाँ मत जाइए, आपको न्योता नहीं दिया गया है और आप वहाँ जाएंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। सब बातें उनके दिमाग में रिमाइंड होने लग गई और माँ बहुत दुखी हो गई और क्रोधित हो गई कि इतना बड़ा अपमान। और माँ के नेत्र लाल हो गए क्रोध में, शरीर कांपने लगा, होंठ डबडबाने लगे और माँ ने एकदम
गुस्से से भरी बोली में वहाँ जितने भी मुनि वृंद बैठे थे सभा में, जितने भी सभासद थे, सबको संबोधित होकर माँ ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताहु पिताहु, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनहि जहाँ तहाँ हसी मर्यादा, कटई तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूद न तो चलहि पराई, जगदामता महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव नहीं देहि, दक्ष शुक्र संभव नहीं देहि। माँ ने क्रोध पूर्वक सभी सभासदों और मुनिवृंदों को संबोधित होकर के कहा, हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, ध्यान से सुनिए, कान खोल करके सुनिए। आज जिन जिन लोगों ने मेरे शिव की, मेरे पति मेरे स्वामी शिव की निंदा की है अथवा अपने इन कानों से सुनी है, सबको दंड मिलेगा। यह मर्यादा कहती है कि जिस सभा में शंभु का, विष्णु का और संत का अपमान किया जा रहा हो, यदि अपनी बाजुओं में, अपनी भुजाओं में बल हो तो निंदा करने वाले की जीभ को काट देना चाहिए, अन्यथा कानों को मूंद कर उस सभा से बाहर चले जाना चाहिए। आप सब ने मर्यादा का उल्लंघन किया है और यहाँ बैठकर मेरे पति की निंदा का आनंद लिया है। आप सबको इस बात का दंड मिलेगा। और मेरे पति, मेरे स्वामी केवल मेरे ही पति नहीं, इस जगत की आत्मा है, सुर नर मुनि के द्वारा वंदित हैं, और आज मेरे मति मंद पिता ने उनका अपमान किया। अब मैं दक्ष की बेटी के रूप में एक पल भी जीवित नहीं रहूंगी। यह करके माँ ने कहा, तजिहो तुरत देहि तेहि हेतु, उर्धर चंद मौलि विष केतु। माँ ने कहा कि मैं तुरंत अपने इस शरीर को योग अग्नि में जला दूंगी, मेरे हृदय में मेरे स्वामी शिव शंकर का वास है। ऐसा कहकर माँ ने अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इतना कह के माँ ने अपने दाहिने पांव की अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित किया और अपनी देह को उसमें झोंक दिया। माँ ने अपना देह त्याग कर दिया, खुद को उसमें भस्म कर दिया। माँ ने खुद को भस्म किया, यह देखकर पूरी सभा में हाहाकार और हलचल मच गई। और जब शंकर भगवान को यह पता लगा कि सती ने योग अग्नि में अपने आप को जला दिया है, तो बाबा ने कुपित होकर के वीरभद्र को भेजा है, जिन्होंने वहां आकर के बैठे हुए भृगु ऋषि और यज्ञाचार्य जी को दंडित किया है और दक्ष के सिर को धड़ से पकड़ के, घुमा के, तोड़ के यज्ञ कुंड में झोंक दिया और यज्ञ की पूर्ण आहुति दे दी उधर से, इस प्रकार से। ठीक है। बाद में क्योंकि दक्ष को तो प्रजापति का पद मिल चुका है, अब यदि प्रजापति ही नहीं रहेंगे तो संसार का विस्तार कैसे हो पाएगा। यह सोच करके दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें पुनः जीवित किया गया है। और माँ जब जल रही हैं, माँ जब प्राणों को त्याग रही हैं, तो देह पूरी तरह त्यागने से पहले माँ ने भगवान से एक प्रार्थना की। राम जी से क्या प्रार्थना की? माँ ने कहा, कहाँ लिखा हुआ है इसमें? यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, सती मरन सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माँ ने कहा मरने से पहले रघुनाथ जी से प्रणाम करके, भगवान मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं अपनी गलती के लिए, अपनी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैंने अपने स्वामी शंकर का कहा नहीं माना और आपका परीक्षण किया। मैं जानती हूँ कि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि भगवान मेरे स्वामी आपके कहे में चलते हैं, वह आपके मित्र हैं। यदि आप उनसे कहेंगे तो मेरे अगले जन्म में वह मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। भगवान रघुनाथ जी, राम जी, मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति को कहिए कि वो मुझे अपना लें और मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि अपने अगले जन्म में भी मैं शिव जी की दासी बनूं। राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर राम जी ने पूछा, क्या आप अब भी दक्ष की पुत्री बनना चाहती हैं? क्या उन्हीं के यहाँ जन्म लेना चाहती हैं? सती मैया ने कहा, नहीं प्रभु, अब मैं दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म नहीं लेना चाहती,
इस मतिमंद पिता की पुत्री हूँ, इसीलिए तो अपने देह को त्याग रही हूँ। इसलिए मैं अब दक्ष की पुत्री के रूप में जन्मना नहीं चाहती। इसी कारण एजिते ही कारण में गिरी गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसी कारण माता सती का जो नया जन्म हुआ है वो पर्वतराज हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ है। बोलिए पार्वती मैया की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित ही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम